नहीं है, वो आपके इल्म में ही है, तो हम किसी को जाके उसके घर में रोक तो नहीं सकते, बस यही कर सकते देखिए हैं। हुसैनी जी जी देखिए हुसैनी भाई, मेरा ये साफ कहना है वाशिगाफ अल्फाज में कि जो भी लोग इस तरह की बातें करती हैं, अगर आप जैसे अभी आपने कहा कि मुसलमानों के फिकों में, हम लोग फिर ऐसे इंसानों को मुसलमान मानते ही नहीं है। हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा अदब और एहतराम हमारे आका करीम और अंबिया, तमाम अंबिया करीम की ज़ात का है, या उनके बाद सहाबा इकराम का है, उसके बाद उम्मतुल मोमिनीन का है, उसके बाद जितने अहले बैत आते हैं, बाकी हजरत अली हैं, ये सब हैं, इन सब का एहतराम ये यकसा तो है हर हमारी एक का नज़र अपना में। अपना प्रेफरेंस है जो ना, इनमें कोई किसी को एक मना थोड़ी करता है कि सेकंड आप ना करें। जी जी जो भी जो भी इन चीजों की इन चीजों की कदर नहीं करता या इन पे वो इनका एहतराम नहीं करता, तो फिर जी वो जी हमारी नजर में इस्लाम से आउट है। इस्लाम की बेस ही इसी चीज पर है कि इन अब ये हस्तियों है का कि एहतराम अगर किया हर जाए। मौके पर आप मौजूद हो ना, आपका क्या इसम शरीफ है? ये खान साहब बात कर रहे हैं ना? जी जी, खान साहब आप कह सकते हाँ हैं। खान साहब, अगर आप मौजूद हों और आप मौके पे बता दें कि हम तुम्हें मुसलमान तस्लीम नहीं करते, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम काफर हो, तो बड़ी बात, अच्छी बात है, क्लियर हो जाती है बात उसी वक्त ही, इंतजार नहीं करना पड़ता। ये भी ठीक है बात आपकी। जी तो किसी काफर को जी जी या या गैर गैर मुसलमान मुसलमान से की पेश करना करना कि वो कि वो मुसलमानों की मुसलमानों की तरह तरह अखलाक अखलाक के फाजिल का फाजिल काम हो का और और निहायत निहायत गुफ्तगू करे, गुफ्तगू ये करे, ये पता नहीं पता नहीं आवाज आवाज को हुसैनी सैनी साहब साहब इनकी आवाज इनकी आवाज डबल हो। हाँ तो हाँ आवाज तो का बात हुसैनी साहब ये क्या कह रहे हैं? जज्जा साहब को एम दिया तो उन्होंने क्या तौहीन किया? क्योंकि मेरा तो यकीन कामिल है कि जमात अहमदिया की तो ऐसी ट्रेनिंग ही नहीं है। हम हम आप हमारे रहमत बाबा बाबा साहब, साहब जी जी आप ही बेहतर आप भी बता बेहतर सकते बता हैं। सकते हैं, आप अहमदी आप मदद से की मदद तलक से रखते तलक हैं रखते हैं कि आप कि आप मोमिनीन मोमिनीन के के मुतल्लिक मुतल्लिक क्या ख्याल है उनकी ख्याल है उनकी तकरीम के तकरीम मुतल्लिक। के मुतल्लिक। जी वही जो आपने बताया कि जो कुरान करीम का हुक्म है, उम्महातुल मोमिनीन हमारे लिए सबसे ज्यादा मोहतरम है, बिस्मिल्लाह हमारी माँ, बिस्मिल्लाह। मोमिनों की माएँ हैं, और बात यही हमारी ट्रेनिंग है। और हज़रत मसीह मौद ने अपनी कुतब में जा बजा यही लिखा है और बड़े इज्जत और एहतराम से उनका जिक्र किया है। बिस्मिल्लाह। तो और हमारे खुलफा की भी ट्रेनिंग यही है। और मुझे नहीं पता कि ये साहब जो हैं ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता जो नाम निहाद मुसलमानों के फिरके हैं, जैसे शिया हैं, जो कि सरकारी तौर पे मुसलमान हैं, वो नाउज़ बिल्लाह ओपनली तबर्रा करते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी गंदी गलीज गालियां निकालते हैं, खास तौर पे हजरत आयशा को, क्योंकि वो बेटियां हजरत एक मिनट एक मिनट में में सबको सबको एक दफा एक नीचे दफा नीचे उतारता हूँ, उतारता हूँ, फिर ले फिर लेता ले हूँ लेता हूँ ताकि ताकि आवाज ठीक आवाज हो जाए। ठीक हो जाए। नहीं, हुसैनी साहब ये ये बाबा रहमत साहब कादियानी मुरब्बी जमील साहब के माइक का इशू है जनाब। जी जी इनका इशू है जी, अच्छा अच्छा मुफ्ती साहब मुफ्ती से। साहब सही है। ये मुफ्ती मुबशर बरेलवी जो है, मेरे ख्याल में इनका अपना इशू भी है। अच्छा, मैं सबको बारी बारी उतार रहा हूँ, फिर ले लेता हूँ आपको। भाई फोन जो है इशू कर रहा है, और कोई नहीं। वैसे हुसैनी साहब, जी जी मुझे ये जो मुफ्ती मुबशर है ना, इसके ऊपर बड़ा तरस आता है। बेचारा बड़ा जोर आता है, कादियानी मुरब्बी पता नहीं क्या क्या लंबे लंबे बेचारा टाइटल लगाने की कोशिश करता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये हाल है वालेकुम अस्सलाम। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਜੰਗ ਸੀ, ਬੇਵਫਾ ਸੰਗ ਦਿਲ ਬੇਕਦਰ ਬੇਰਹਿਮ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। लो जनाब प्यारे आ गए थे। मुफ्ती साहब जी
मुफ्ती साहब आसमान पे चले गए। अच्छा हुसैनी साहब ये बताएं कि वो क्या कहे जज्जा साहब ने इतना ऑफेंसिव के वो जो उन्होंने कहा है, क्योंकि जज्जा साहब तो मेरे ख्याल में अहमदी हैं, तो क्या ऐसी बात कर दी है? अपनी बात खुद ही बताएंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उम्मुल मोमिनीन के मतलब कोई मनफी लफ्ज कह दिया है। बिल्कुल लेकिन वो अगर वो अक्सर कहते हैं, वो जी कल जी भी कहा। ये उनसे जी क्या कहा जरा बता दें, मेहरबानी हो। जी हम वो रिपीट नहीं कर सकते। जी मैं रिपीट कर दूं, माइक अगर म्यूट रखेंगे तो हुसैनी साहब इजाजत है? आप ही कर दें। जी जी बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं। तो दूसरों के माइक अगर म्यूट हो जाएंगे ना तो फिर आवाज सही जाएगी, नहीं तो वो वॉइस डबल होगी। अपने अपने माइक म्यूट, मेरा ख्याल है हमारे रहमत बाबा साहब ने म्यूट किया हुआ है। हाँ जी, नहीं इन्होंने अभी थोड़ी देर तक ना ओपन कर लेना है। नहीं तो अब तो किया हुआ है ना उन्होंने, अब कर अच्छा, लेना चलो। की वजह से तो आवाज चले नहीं देख लेते हैं। ठीक है। असल में ये है कि ये जो कादियानी ये जो तौहीन कर रहे हैं उम्महातुल मोमिनीन की या सहाबा कराम की या अंबिया की, तो ये इन्होंने मिर्जा गुलाम कादियानी साहब से ये चीजें सारी सीखी। ओए बकवास नहीं कर, तुझे जितनी बात की है उतनी कर, उतनी बात करना। और सुनो, और उसके अलावा तुझे क्या है कि जज्जा साहब ने क्या किया है, कादियानी जो है वही तो असल मुसलमान है, और हमारी जान भी कुर्बान उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर। और बक बक नहीं कह रहे कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब से नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस तरह सीखे अपनी शक्ल धो के आ। जितना तुझसे सवाल पूछा गया कि क्या जज्जा साहब ने ऐसी बात की है, उतनी बकवास कर, उससे ना बढ़ ज्यादा। ठीक है, शाबाश, चल आगे बोल। मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡਾ माइक बंद है कि खुला है, की गल है? हुसैनी साहब अगर तो इस तरीके से बात करवानी है तो फिर तो मेरा माइक म्यूट ही रहे तो बेहतर है। हाँ तो म्यूट रख, अपना मुंह बंद रख, गंदा बो आती है उसमें से। नहीं मतलब तो दुआ ने गल करनी है ते बिस्मिल्लाह। नहीं हुसैनी साहब मोहतरम बात सुने, ये गुस्साख आदमी है। देखिए इससे मुझे दिली तौर पे तकलीफ हुई है कि वाकई जज्जा साहब ने कोई ऐसी बात की है, वो बताने की बजाय ताकि जज्जा साहब को की करेक्शन की जाए, मैंने गुजारिश की कि बताए, तो ये बंदा जो है हमारे आका और मौला हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पे चला गया और पूरी जमात अहमदिया पे चला गया। जी ये जो गुस्ताखी करते हैं, ये गुलाम साहब से पूछते हैं, अभी हमें तो पता ही नहीं है कि मिर्जा गुलाम है कौन। जी अल्लाह के फजल से हमारे हजरत मसीह मौद जो थे उनका नाम तो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। तो ये कोई बात तो नहीं ना तरीका करने का कि तुम जो हो इस तरह, तो तुम इतने बड़े लंबरदार बनते हो कि गुस्ताखी ना करो, हैं जी। तो गुस्ताखी फिर किसी की भी नहीं ना करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें तालीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि दुश्मन और जो काफिर है उनके बुतों को भी बुरा ना कहो। तो तुम कौन से इस्लाम को और कौन सी सुन्नत पे चलते हो? तुम्हें सीधा सीधा एक छोटा सा सवाल पूछा, भाई जज्जा साहब ने कौन सी तौहीन की है जिसकी वजह से आपको बहुत ही तकलीफ हुई है? तो तुम जी ये जो कादियानी जो है ना, ये गुस्ताखी करते हैं, वो मरासियों वाले तुम तमीज़ें बनना शुरू हो गया, पंडा जे पांड जिया। जितनी बात पूछी है उतनी करो यार। तो हुसैनी साहब इसको कि तूने अगर रिपीट करनी है तो उतनी बात सुनाओ। रहमत बाबा साहब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ तो फिर मुफ्ती साहब ਨੂੰ मौका ਦਿਓ कि मुफ्ती साहब ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ बिस्मिल्लाह। लेकिन ਤੁਸੀਂ बेशक ਗੱਲ ਆਪਣੀ मुकम्मल कर लो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मुकम्मल कर लोगे। जी जी बस इतनी बात ही करनी है। अगर इसने इस तरह बात करनी है तो बेशक ना करे, मुझे इसकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर इसने हमारे अकाबरीन की जो है ना तौहीन करनी है तो नहीं, दोए पासे सारिਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी मुफ्ती साहब ਸਾਡੇ बड़े अलामा, बड़े पढ़े लिखे बंदे ने। जी मुफ्ती साहब करो गल, बिस्मिल्लाह। अच्छा हुसैनी साहब बात ये है कि माइक अब ये तकरीबन 5 मिनट बोले हैं तो 5 मिनट मुझे भी बोलने की इजाजत होगी। बेशक क्यों नहीं, बिल्कुल। तो टाइम वॉच मैंने लगाया हुआ है। जी जी। तो ये है कि बीच में अगर ये बोलेंगे तो फिर मेरा टाइम दोबारा शुरू हो। नहीं तो 5 मिनट बोल रहे हो तो फिर 5 मिनट ਉਹਨਾਂ ਦਾ टाइम है।
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਰਹਿਮਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ये ऐਵੇਂ कहानियां सुना रहा है क्या इतनी लंबी तौहीन की है कि इसको 5 मिनट लगेंगे रिपीट करने में। चलो फिर अगर कोई उन्होंने एक आध कोई ऐसा सेंटेंस बोला है जिसकी वजह से किसी सरकारी वहाबी या देवबंदी या नक्शबंदी या चकड़ालवी की या हजारी हो गई है, उनका इश्तिकाक मजरू हो गया है, तो बस उतनी बात करे। लेकिन 5 मिनट में अगर इसने कोई फालतू बात की तो फिर मैं बीच में बोल पड़ूंगा। नहीं जी। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲਓ 3 ਮਿੰਟ ਰੱਖ ਲਓ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਮੀ ਰਦਮੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ठीक है रहमत बाबा साहब आ रही है बात? यानी साहब ਹੁਣ ਨਾ 7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ 7 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। अच्छा चलो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। जी मैं भी म्यूट कर लेना। अच्छा गुजारिश ये है कि इन्होंने अभी मुझे गालियां भी निकाली, ठीक है, मैंने कोई गाली नहीं निकाली, ये चीज नोट करिएगा। ये कादियानी मुरब्बी जमील साहब गालियां भी निकाल रहे हैं, मैंने कोई गाली नहीं। बात असल में ये हो रही थी कि ये सब ट्रेनिंग जो दी है ना इनको, वो मिर्जा गुलाम कादियानी ने इनको दी है। मिर्जा कादियानी साहब जो थे वो खुद बहुत बड़े गालीबाज, उनको लोग गालियां निकाला करते थे। तो किसी ने पूछ लिया कि हजरत मसीह मऊद साहब आप इतनी गालियां क्यों निकालते? तो मसीह मऊद साहब ने फिर फरमाया रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 80 क्यों, और मैं गालियां इसलिए इनको देता हूँ कि ये लोग मुझे गालियां देते हैं तो मैं इसलिए इनको गालियां देता हूँ। वइन्नमा नरुद्दु सब्बा साबिन अला वजूहिहिम जज़ाअन लिल मुफ्तरियात। मैं इनको गालियां इसलिए देता हूँ कि ये मुझे गालियां देते हैं। ये गालियों की ट्रेनिंग इन्होंने मिर्जा कादियानी साहब से सीखी है। और रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफा 31 के ऊपर वो फरमाते हैं हमारी फतह का कायल नहीं होगा तो साफ समझा जाएगा कि इसको वलदुल हराम बनने का शौक है और हलाल ज़्यादा नहीं। ये गालियां देना, हरामी हरामी कहना, ये मिर्जा कादियानी साहब जो थे वो गालियां दिया करते थे। ये इन्होंने ट्रेनिंग वहां से ली है। रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 53 के ऊपर मिर्जा साहब फरमाते हैं कि इन्नल अदा सारू खनाजीर अल फला व निसाउहुम मिन दूनिहिन्नल अक़लब। दुश्मन हमारे बेयाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गईं। ये खंजीर खंजीर कहना और कुत्तियों का बच्चा कहना ये मिर्जा जी की आदत थी। मिर्जा जी वो गालियां दिया करते थे। तो ये जमील साहब जो काम कर रहे हैं ना, ये कोई अनोखा काम नहीं है, ये इन्होंने मिर्जा कादियानी से सीखा है। और जो आज कादियानी मुरब्बी लुकमान उर्फ जज्जे ने जो ये गालियां निकाली हैं और तौहीन की है अम्मी जान आयशा सदीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर, तो ये इन्होंने मिर्जा कादियानी से सीखा है। मिर्जा कादियानी साहब फरमाते हैं रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा 202 के ऊपर तरियाकुल कुलूब में फरमाते हैं हजरत अम्मी जान फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में वो क्या इरशाद फरमाते हैं, जरा सुन लें। मैंने देखा कि मेरा सर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मादरे मेहरबान की तरह अपनी रान पर रखा हुआ है। मिर्जा कादियानी साहब फरमा रहे हैं जो गालियां दिया करते थे लोगों को, उनकी गालियां मैंने अभी आपको सुनाई हैं। ये तौहीन इन्होंने जो अहले बैत तहार की और जनाब दीगर सहाबा की और अंबिया की जो तौहीन सीखी है, इन्होंने मिर्जा कादियानी साहब से सीखी है। ये इनकी पुरानी आदत है।
आइए 2-4 तोहीने और भी मैं सुना देता हूँ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 193 के ऊपर मिर्जा जी फरमाते हैं, और मैं खुदा का कुश्ता हूँ लेकिन तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है, बस फर्क खुला खुला और जाहिर है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 164। और उन्होंने कहा कि इस शख्स ने इमाम हसन और हुसैन से अपने तय अच्छा समझा, मैं कहता हूँ कि हाँ, और मेरा खुदा न करीब जाहिर कर देगा। फिर जनाब वो मलफूजात के अंदर सफ़ा 400 के ऊपर फरमाते हैं मौला अली के बारे में, कहते हैं कि हमारा तरीक तो ये है कि नए सिरे से मुसलमान बनो। और आगे फरमाते हैं वो इमाम जिनके साथ ये इस कदर मोहब्बत का गुलब करते हैं, जिंदा हों तो उनसे सख्त बेजारी जाहिर करें। फिर आगे जाके फरमाते हैं पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ो, अब नई खिलाफत लो, एक जिंदा अली तुम में मौजूद है, उसको छोड़ते हो और मुर्दा अली को तलाश करते हो। यानी मिर्जा कादियानी साहब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हो से अपने आप को अफजल कह रहे और उनको मुर्दा कह रहे, और अपने आप को कह रहे मैं हूं असल में अली, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं। ये जनाब किताब है अल महदी, सफा नंबर 57। फरमाते हैं कि अबू बकर और उमर क्या थे, वो तो हजरत गुलाम अहमद की जूतियों के तस्मा खोलने के भी लायक ना थे। ये इन्होंने गुस्ताखियां ये अपने बाबों से सीखी हैं, अपने खलीफों से सीखी हैं। ये गुस्ताखियां इनका वतीरा है। आजिज ने पूरी किताब लिखी है कादियानी कलमा, उसके अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखियां और तौहीन की है मिर्जा कादियानी साहब ने, तो वो ये मैं मिर्जा साहब इसीलिए कहता हूं कि मिर्जा साहब ने अपने आप को कहा है कि मैं साहब हूं। साहब का मतलब होता है गाली देने वाला। रूहानी खज़ाइन जिल्द 14 सफ़ा 80 का मैंने हवाला दिया है। इन्नमा नरद्दु सब्ब साबिन, वो साबिन वो खुद कह रहे हैं कि मैं साहब हूं, मैं गालियां देने वाला हूं, गालियां देने वालों का गालियां देने वाला। इसको कब्र से इसलिए हम मिर्जा साहब करके बात करते हैं। तो मिर्जा साहब ने जो ये गुस्ताखियां की और अपनी कौम को ये आदत डाली कि इस तरीके से तुमने गुस्ताखियां जाके करनी है। कोई जनाब उन्होंने अहले बैत धार को नहीं छोड़ा, सहाबा को नहीं छोड़ा, किसी एक नबी को नहीं छोड़ा, हत्ता कि अल्लाह तक को नहीं छोड़ा। अल्लाह की शान में इतनी नाजेबा किस्म की बातें की हैं अल-अमान वाला हफीज। मैं क्या जेड़ियां तो हाँ जी, इन चीजों का जवाब कौन देगा? इन चीजों का जवाब कौन देगा? मैं ही अर्ज कर रही, आ रही है आवाज? मुझसे लेते जाओ एक एक का, मैं तुझे देता हूँ। तेरी कब्र से अगर दूर हो गई हो और तुझे रफ़ाए हाजती हो गई हो केला खाने की वजह से, तो बात आगे करते हैं। बक 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 गालियां निकालनी, बक बक करनी, ये मिर्जा कादियानी से तुम लोगों ने सीखा है मरबियो और लानतियो सूअर के बच्चों, तुमने किससे सीखा है? सुन ले, ये सुन ले, से सीखा है। ये सुन ले। और ये अगर मिर्जा साहब ने गालियां लिखी हैं, अगर हरामी को हरामी ना कहो तो वो गाली नहीं है, वो सच्चाई है। क्योंकि कुरान ने भी ज़नीम के वलीद बिन मुगीरा को, तो इसका मतलब है कि कुरान गालियां निकालता है और खुदा के रसूल ने तेरे जैसे उलमा को सूअर और बंदर कहा, तो फिर दो फतवा के वो भी गालियां हैं, वो गालियां। अगर ये मैं कहूँ कि वो मिर्जा कादियानी और हकीम नूरुद्दीन के बारे में कहा है बंदर और सूअर और खंजीर, तो फिर क्या कहेंगे? क्या मिर्जा कादियानी को तुम आलिम नहीं मानते? क्या हकीम नूरुद्दीन को आलिम नहीं मानते? क्या बशीरुद्दीन महमूद को आलिम नहीं मानते? और ये बंदर सूअर खंजीर जो है इन उलमा को कहा है, मुफ्ती साहब बताओ इसका जवाब दो। अभी बंद करके तुझे दे रहा हूँ मैं जवाब। तेरी पूरी आवाज छिड़कनी शुरू हो गई है मुरब्बी, आवाज केले वाले मेरी आवाज नहीं छिड़कनी, मैं तेरे वर्गे लौंडिया को अपने गोडे थले रख के ना जो उन्होंने आवाज बंद कर देना। तू मैं जानना है बड़ी चंगी तरह। चल बता मुझे, मिर्जा कादियानी को आलिम नहीं समझते? मिर्जा कादियानी क्या बंदर सूअर खंजीर नहीं है? क्या हकीम नूरुद्दीन बंदर सूअर खंजीर नहीं है?
क्या आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक नहीं है? बताओ मुझे कि मिर्जा कादियानी को खंजीर मानते हो क्या नहीं मानते? अभी हदीस तुमने खुद सुनाई है, बताओ मुझे कि मिर्जा कादियानी खंजीर है कि नहीं? खंजीर का बच्चा तुम सारे बरेलवी मानते हो कि नहीं? एक आला किस्म का कुत्ता भौंकने वाला, जिसकी तुम नस्ल और नाजायज कुत्ते की औलाद हो, तुम कुत्ते के नुतफे हो सब बरेलवी, और तुम मानते हो कि अहमद रजा खान बरेलवी जो था वो एक अलग किस्म का कुत्ता था, इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ कुत्तियां हैं। तो फिर तुम क्यों इस बात पे बड़े बिलकते हो कि मिर्जा साहब ने हमारी माँ बहनों को कुत्तियां कह दिया और तुम खुद अपने आप को कुत्ता कहते हो? तो कुत्तियां कुत्ते ही पैदा करेंगे कि नहीं? तो तुम्हारे लिए तो ये फखर है। तुम्हारा अकल मौला कहता है कि हम कुत्ते हैं और तुम सब मानते हो कुत्ते। तो कुत्ता जो है इंसान के पेट से तो नहीं निकलता, कुत्तियों के पेट से निकलेगा। चल तो तुझे मैं बताता हूँ कौन है कुत्ता और कौन है कुत्ती का बच्चा। मैं तुझे बताता हूँ, मलफूजात जिल्द पंजम सफा 97 सफा उठा के देख। मिर्जा कादियानी कहता है कि सच्चे खुदा परस्त बनो, और सच्चा खुदा परस्त कौन होता है? सच्चा खुदा परस्त अहमदी कादियानी मरजई कुत्ती का बच्चा होता है। जाके उठा के देख, वो तुम्हें कह रहा है असल कुत्ती का बच्चा अहमदी होता है, कादियानी होता है। बता अब मुझे, हुण बोलती बंद होगी पुत्र तेरी। पुत्र तू गालियां निकाल, मैं तुम्हारी किताबें खोलूंगा। तू मेरी क्या किताबें खोलेगा? हाँ, दंदियां निकाल किसी कुत्ती के बच्चे। मिर्जा कादियानी कहता है कि तमाम कादियानी कुत्ती के बच्चे हैं। जाके हवाला हमारी सजा। कबूल है गुलामी। मलफूजात जिल्द पंजम सफा 97 तमाम अहमदी कुत्ती के बच्चे। खलीफा हकीम नूरुद्दीन कुत्ती दा बच्चा मिर्जे ने किया है। बशीरुद्दीन महमूद कुत्ती दा बच्चा है, मिर्जे ने किया है। मिर्जा नासर कुत्ती दा बच्चा है, मिर्जे ने किया है। मिर्जा ताहिर कुत्ती दा बच्चा है, मिर्जे ने किया है। मिर्जा मसरूर कुत्ती दा बच्चा मिर्जे ने किया है। चुको किताबा खोलो मिर्जा कादियानियों किताबा। हवाला गलत हो तो फिर सानू क्या जे तुसीं ते बक बक करनी हुंदी है, गालां कढ़नियां हुंदियां ने, असीं तुहानू हवाले नाल गल करांगे। मलफूजात जिल्द पंजम सफा 97 जमाते अहमदिया कुत्ती दी बच्ची। कर आवाज उच्ची मेरी, हुण बोलदा क्यों नहीं मुरब्बी? मैं बस कुत्ते नू भौंकण देना, अल्लाह किस्म दा हाँ कुत्ती दी आ बच्चिया बोल उच्ची बोल। किन्नी को आवाज है तेरी, मैं हुणे वेखना वा। बक 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 कर रहे हो तुसीं अपनी बराडा दे बैठ के। कुत्ती दी आ बच्चिया उच्ची बोल। और नारे तकबीर अल्लाह अकबर। मिर्जा मसरूर कुत्ती दा बच्चा मिर्जे ने किया ही। ओ दंदिया कड लख दी लानत है। चल मैं माइक हुण खुद म्यूट करन लगा। हाय बस पाट गई, बंद हो गई इन्नी जोर से। और शुरू रहे लो सैनी साहब ने गल फिर भी नहीं दसी। बिस्मिल्लाह। जज साहब ने बहुत अच्छा मौका तुसी दिता है, आराम नाल इस तरह एक बोल रहा होवे दूसरा खामोश रवे। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? जमात अहमदिया मुसलमान खुदा ताला के फजल से एक खुली किताब है। अगर ये हमें इस तरह मिटा सकते गालियों से और झूठ से और इफ्तरा से और बक से, तो हम तो मुद्दत के खत्म हो गए होते। 135 साल से खुदा ताला के फजल से जमात ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है, जिससे साबित होता है कि खुदा ताला की फतह और नुसरत हमारे साथ है, ना कि इन मजूसियों और साबियों के साथ है। किसी भी जगह पे आप इसराइल और
ये हमास ने जो किया, यहाँ पे देख लो कि इनके जहाज का क्या हाल हो रहा है, क्या इनकी मिट्टी पलीत हो रही है कि हर तरफ से नाकामी। हवालियां ने जवाब दे ओए मुरब्बी, ओए कुत्ती दे बच्चे हवालियां ने जवाब दे ओए मुरब्बी कुत्ती दिया बच्चिया हवालियां ने जवाब दे। मिर्जे ने क्या तेनू मैं नहीं मौलवी नहीं कहंदा पिया। मलफूजात जिल्द पंजम सफा 97 चुके वे हवालियां ने जवाब दे मुरब्बी। जी जी मोहतरम, एक एक हवाला पढ़ो ते जवाब लेंदे चल मलफूजात जिल्द पंजम सफा 97 दा हवाला दे जवाब दे दा। हाँ जी हाँ जी, की पढ़ो ਉਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅਹਮਦੀ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਕਤੂਰਾ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਮਦੀ। चलो ऐ कह दो तुसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर तू कुत्ते दा बच्चा नहीं हो, तेरी दिल थोड़ी भी रसूलुल्लाह दी गैरत है। पहले पढ़ दरूद शरीफ, उस तो बाद ये हवाला पढ़ के सच पे। मिर्जा गुलाम कादियानी दे लख दी लानत। मिर्जा कादियानी लिखदा पिया कि मिर्जा कादियानी दा ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਮਦੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਤੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਤੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला पुत्र मैं दरूद पढ़े है की है ये होना दरूद पढ़े है मैं इन्नका हमीदुम मजीद। दियो बच्चियो अल्लाहुम्मा सल्ली अला उंगल तुसी करदे हो, उंगल तुसी करदे हो, कमा सल्लैता अला उंगल तुसी करदे हो, सानू चुप रहन दियो। समझ आई कि नहीं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ ਮੁਰੱਬੀਓ। तुसा अम्मी जान आयशा सदीका दी कीती है तौहीन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਤੂੰ ਪਟਨਾ ਪਟ ਲੈ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਕਾ ਸ਼ੋਰਬਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਿੜੇ ਵੀ ਵੇਚਦੀ ਉੱਤੇ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਓਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ ਨਿਕਲਿਓ ਬਾਹਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਓਏ। ਜਮੀਲ ਮੁਰੱਬੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੋਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਓਪਨ ਮਾਈਕ। ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਿਲਦ ਪੰਜਮ ਸਫਾ 97 ਜਮਾਤੇ ਅਹਮਦੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕੁੱਤੀ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਓਏ। सबसे दंदियां कड्डी जा पुत्र, एरिया बड़ियां कुछ निकलेगा हुन। तेरी मैं टट्टी ना कर देती मिर्जे कादियानी मंगला दे मैनू मुफ्ती ना मन्नी। हर अहमदी कुत्ती दा बच्चा, मिर्जा मसरूर कुत्ती दा बच्चा, मिर्जा ताहिर कुत्ती दा बच्चा, मिर्जा नासर कुत्ती दा बच्चा, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद कुत्ती दा बच्चा, हकीम नूरुद्दीन कुत्ती दा बच्चा है। मिर्जे ने किया मैं नहीं किया। खोल अपनी किताब, खोल किताब मलफूजात खोल जिल्द पंजम सफा 97। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी जी ब्रेक है, मैनू भी टाइम देना तुसी ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਲੈ ਜਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਂਦੀ ਗਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਮੈਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं दो करूंगा। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਤੰਜਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹਰਾਮ ਦੇ ਖਨਜ਼ੀਰਾ ਲਾਂਤੀਆ ਦਲਿਆ ਬਗੈਰਤਾ ਜਾਨਮਨ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪਿਓਰ ਹਰਾਮ ਦੇ ओरिजिनल ਹਰਾਮ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁੱਤਿਆ। ਹਰਾਮ ਦੇ ਖਨਜ਼ੀਰਾ ਲਾਂਤੀਆ ਦਲਿਆ ਬਗੈਰਤਾ ਜਾਨਮਨ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪਿਓਰ ਹਰਾਮ ਦੇ ओरिजिनल ਹਰਾਮ ਦੇ। जरा तुसी मौका देना है ते एदे बाद